ओम श्री गुरुवे नमः। नवरात्रि वह पवित्र पुण्य प्रदायक त्यौहार जिसका साधक भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन 9 दिनों में जो साधक जप तप अनुष्ठान साधना पूजा पाठ ध्यान भजन कीर्तन करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर मिलता है। खासकर इस 9 दिन की अल्प अवधि में की गई गायत्री साधना हर तरह से कल्याणकारी और सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है। यूँ गायत्री नित्य उपासना करने योग्य है। जब भी जितनी अधिक मात्रा में गायत्री का जप पूजन चिंतन मनन किया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलन। परंतु किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना होता है तो उसके लिए विशेष क्रिया की जाती है। इस क्रिया को अनुष्ठान के नाम से पुकारते हैं। तो आइए इस शारदीय नवरात्रि में हम जानेंगे कि गायत्री अनुष्ठान जो है वो कैसे किया जाता है। गायत्री अनुष्ठान वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से बात करेंगे 24,000 जप यानी लघु अनुष्ठान की। नवरात्रि साधना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उन दिनों की जाने वाली जप संख्या एवं विधान प्रक्रिया। दूसरा, आहार विहार संबंधित प्रतिबंधों की तपश्चर्या। और इन दोनों को मिलाकर ही अनुष्ठान की विशेष साधना संपन्न होती है। तो आइए जान लेते हैं जप संख्या के बारे में क्या विधान है। 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्रों का जप पूरा करना चाहिए। कारण 24,000 जप का लघु गायत्री अनुष्ठान होता है। इसमें प्रतिदिन 27 माला जप करने से 9 दिन में 240 मालाएं अथवा 2400 मंत्र जप पूरा हो जाता है। तो मोटा अनुपात अगर लें तो 1 घंटे में 11 माला इसमें होनी चाहिए। और हमारे अनुसार वो जो है संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है जितनी हमारी स्पीड है। इस प्रकार 2 से 2.5 घंटे इस जप में लग जाते हैं। कई लोगों को 3 घंटे भी लग जाते हैं। चूँकि इसमें संख्या विधान मुख्य है इसलिए गणना के लिए माला का उपयोग आवश्यक होता है। और सामान्य उपासना में घड़ी की सहायता से 45 मिनट का पता चल जाता है। पर जप में गति की न्यूनता अधिक होती है, इसलिए संख्या अधिक होने के कारण जानकारी नहीं हो पाती है संख्या की, इसलिए माला का प्रयोग आवश्यक माना गया है। माला जपते समय सुमेरु यानी माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर पीछे की ओर उलट देना चाहिए। इस प्रकार सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता और तर्जनी उंगली का जप के समय उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस अनुसार हमने देखा कि माला के द्वारा जो है रोज की 27 माला हमको जपनी है। जिनसे ये साधना ना बन पड़े वे प्रतिदिन 12 माला करके 108 माला का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अब आइए इसकी उपासना विधि जान लेते हैं। उपासना की विधि सामान्य नियमों के अनुरूप ही है। स्नान वगैरह से निवृत्त होकर आसन बिछाकर और जो आपकी जो भी ईष्ट हैं उनकी प्रतिमा या चित्र किसी भी स्थान पर जहाँ पे प्रतिष्ठित करना है तो वहाँ पे उस प्रतिमा के सम्मुख बैठें, जल का पात्र रखें, घृत का दीपक अगरबत्ती जलाकर संध्या वंदन करके यानी षट कर्म करके और गायत्री माता का आह्वान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री उपासना का आधार केंद्र महाप्रज्ञा ऋतंबरा गायत्री ही है। तो इसलिए उनका प्रतीक चित्र होता है वो सुसज्जित पूजा की वेदी में स्थापित करके और उनका आह्वान करना चाहिए और भावना करना चाहिए कि साधक की प्रार्थना के अनुरूप माँ गायत्री जो है वो पधार गई हैं। उसके बाद गुरु का आह्वान करना चाहिए। गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है जो साधक का मार्गदर्शन करता है। सदगुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का अभिवंदन करते हुए उपासना की सफलता हेतु गुरु आह्वान का जो है मंत्र बोलना चाहिए। और उसके बाद पंचोपचार पूजन जो कि जल अक्षत पुष्प चंदन और नैवेद्य के साथ मिला के किया जाता है और ये हमको करना चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना करके संकल्प करके और जप हमारा
चालू करना चाहिए ध्यान के साथ। जैसा कि जो गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो गायत्री मंत्र बोलते हुए इस भावार्थ को मन ही मन जपना चाहिए। इतना बड़ा अर्थ याद ना हो तो साथ में हम सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य की भी कामना जो है कर सकते हैं। साथ में तो जप और ध्यान जो है वो साथ में ही चलेगा। उसके बाद हम अपने जो है आत्मशुद्धि और देव पूजन के बाद जप आरंभ हो जाता है, जैसा कि बताया गया। और जप के साथ साथ हम सविता देवता के प्रकाश का अपने में प्रवेश होते हुए अनुभव किया जा सकता है कि हमारे जो हमारा शरीर है वो जो है सूर्य की किरणें हमारे अंदर आ रही हैं और हमारे को अंदर और बाहर जो है वो प्रकाशवान बना रही है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो बाहर की जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता, वह अंदर आ रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो उसके साथ बाहर जा रही है और अब वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस प्रकार सविता देवता के प्रकाश को अपने में प्रवेश करते हुए और गायत्री मंत्र के अर्थ को ध्यान में रखते हुए जो हम जप करते हैं तो एक पूर्ण साधना का रूप होते हुए, और ये बहुत फलदायक हमको जो है जीवन में बहुत ज़्यादा अनंत गुना फल देने वाली जो है कार्य करती है हमारे जीवन में। अभी हम बता रहे हैं कि जो अलग से हम रोज का जप करते हैं तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं 27 मालाओं में जो है इसका विधान जो है साथ में पूरा हो जाता है। अनुष्ठान में पालन करने के लिए 2 नियम अनिवार्य हैं। पहला, इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दूसरा अनिवार्य नियम है उपवास, जिसके लिए संभव हो वे 9 दिन फल दूध पर रहे, एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इसमें जो भी उपवास और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार ही हमको जो है साधना को अपनाना चाहिए उपवास की। और जिनसे इतना भी ना बन पड़े वे अन्न लेकर भी रह सकते हैं एक समय पर नमक और शक्कर छोड़कर अस्वाद व्रत का भी पालन हमें जरूर करना चाहिए बीच बीच में। भोजन में अनेक वस्तुएं ना लेकर केवल 2 वस्तु लेना चाहिए, जैसे रोटी दाल, रोटी शाक, चावल दाल, दलिया, दही, ताकि मन जो हमारा ज़्यादा ना भटके और एक तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। अनुष्ठान में पालन करने के लिए 3 सामान्य नियम हैं। कोमल शैया का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथों करना, हिंसा द्रव्यों का त्याग यानी चमड़े के जूते, बैग वगैरह हमको नहीं लेना चाहिए, और साथ में शुद्ध शाकाहारी भोजन हमको लेना चाहिए यदि हम ले रहे हैं। अनुष्ठान के दिनों में मनोविकारों और चरित्र दोनों पर कठोर दृष्टि रखनी चाहिए। साथ ही अपना मन भटकने ना पाए इसलिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखनी चाहिए। झूठ, क्रोध, छल, कटुवचन, अशिष्ट आचरण, चोरी चालाकी जैसे आचरणों से बचना चाहिए, यानी कोई भी गलत भाव हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। और ज़्यादातर हर समय माँ गायत्री का, गुरुदेव का, माँ दुर्गा का हमको ध्यान करना चाहिए, और अंदर ही अंदर मानसिक रूप से भी हमारा जप जो है चलते रहना चाहिए। जप के समय एक बात ध्यान रखने योग्य है, प्रतिदिन 27 मालाएं हमको जपना जरूरी होता है। 3 से 4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। और यदि एक बार में लगातार जप करना कठिन प्रतीत हो रहा है तो अधिकांश भाग प्रातःकाल पूरा करके और शेष भाग सायंकाल को पूरा करना चाहिए। सुबह का जप पूरा होने के बाद सूर्य अर्घ्य दान करना चाहिए, और इतना सब करने के बाद पूजा स्थल पर देवताओं को नमस्कार करें और सब वस्तुओं को समेटकर यथास्थान रख दिया जाए। सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक कभी भी गायत्री उपासना की जा सकती है। मौन मानसिक जप 24 घंटे किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इन सभी विशेष साधनाओं को सबके लिए बहुत सरल और सुगम बना दिया है। इसीलिए हर वर्ष की भांति लाखों करोड़ों की संख्या में साधक गायत्री उपासना करके, गायत्री अनुष्ठान करके और उसका पुण्य और लाभ के अधिकारी बन रहे हैं। कष्ट निवारण,
कामना पूर्ति, आत्मबल बढ़ाने में, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में गायत्री साधना, गायत्री अनुष्ठान एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। नवदुर्गाएं, नवरात्रि निकट है। हम भी एक छोटा सा अनुष्ठान करके इसका प्रत्यक्ष लाभ अपने जीवन में देख सकते हैं। माँ गायत्री की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना है। ओम शांति।